अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल हमने आपको एक मोरल स्टोरी सुनाई थी, अली बाबा 40 चोर। तो चलिए आइए कहानी का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अली बाबा को बहुत सारी अशरफियाँ वगैरह मिलती हैं और उसकी बीवी जो है वो तोलने के लिए कासिम की बीवी से तराजू लाती है और कासिम की बीवी अपनी चालाकियों से उसमें गोंद लगा देती है, जिससे एक अशरफी चिपक कर चली जाती है, जिससे कासिम को पता चल जाता है कि अली बाबा के घर में बहुत सी दौलत कहीं से आई है और उनके हाथ कहीं से बहुत सारी दौलत लग गई है और जिसकी वजह से उनके दिन बदल गए हैं। तो वो जब अपने भाई से जाकर हाल मालूम करता है तो उसका भाई उसको सारी कहानी सुना देता है कि इसी तरह से मैं वहाँ पर गया था और मुझे इसी तरह से चोरों का माल मिला है। तो कासिम जो है वो बोरे भरने के लिए लेकर जाता है और उसको बोरे भरते भरते इतनी देर हो जाती है कि डाकुओं का सरदार वहाँ पर पहुँच जाता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि कासिम के साथ क्या हुआ। अब जब कासिम को देखता है चोरों का सरदार तो कासिम तो डर के मारे थर थर काँपने लगता है, क्योंकि चोरों का सरदार जो है वो उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है कि बोरे जो हैं वो कासिम के भरे हुए रखे हुए होते हैं कासिम के पास और बाहर उसके खच्चर चर रहे होते हैं। तो चोरों का सरदार गुस्से से धड़ता है, कहता है कि हाँ ये वही शख्स है, अच्छा तो ये वही शख्स है जो कि हमारी दौलत चुरा कर लेकर गया था और पकड़ लो इसको और मार दो। अब वो क्या करते हैं कि कासिम को पकड़ते के साथ ही उसका सर तन से जुदा कर देते हैं और उसको मार कर बाहर लटका देते हैं, ताकि अगर कोई चोरी का इरादा भी करे या कोई और चोर भी हो तो उसको देखकर उनको इबरत हासिल हो। और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब क्या होता है कि पूरा दिन गुजर जाता है, कासिम नहीं आते तो कासिम की बीवी रोती रोती अली बाबा के घर जाती है, कहती है कि इसी तरह से मेरा शोहर गया था और लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया और आप जाइए और उसकी खैरियत मालूम कीजिए कि वो कहाँ गया है। अब अली बाबा को तो पता होता है, वो जाता है छुपता छुपाता अली बाबा जाता है तो देखता है कि क्या होता है कि कासिम की लाश जो है वो गार के बाहर टंगी हुई होती है। अब जब वो जाता है तो अपने भाई की लाश को देखकर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और क्या कहते हैं उसकी लाश वहाँ से उतारता है और लेकर आता है घर पे और वो रात होने का इंतज़ार करते हैं। कासिम की एक लोंडी होती है, यानी कि नौकरानी होती है, जिसका नाम होता है मर्जीना। वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती है। तो अली बाबा कहता है कि अब ये लाश इसकी ऐसे तो नहीं दफनाई जा सकती कि ज़ाहिर है इसका सर तन से जुदा हुआ है, सर अलग है और धड़ अलग है, तो पहले इसको सिलवाया जाएगा और फिर उसके बाद इसकी तदफीन होगी। तो सोचते हैं कि क्या किया जाए। अब उसकी नौकरानी तजवीज़ पेश करती है, कहती है आका आप इस तरह कीजिए कि यहाँ से शहर से दूर ज़रा एक दर्जी है और है ना कहते हैं रात के टाइम हम उसको ज़्यादा अशरफियों का लालच देकर लेकर आते हैं और उसी से हम ये आका का जिस्म जो है वो सिलवा लेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है। अब जब रात होती है तो अली बाबा जो होते हैं उसको दर्जी को थोड़ा सा ज़्यादा अशरफियों का लालच देता है सोने की, तो जिससे वो राज़ी हो जाता है। लेकिन अली बाबा कहता है कि मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांध कर लेकर जाऊँगा। तो कहता है कि ठीक है। अब वो क्या करता है कि भाई आँखों पे पट्टी बांध कर लेकर जाते हैं उसको और वो उसकी लाश को सी देता है कासिम की, और उसके बाद कासिम की रातों रात ही तदफीन हो जाती है। उसके जनाजे में सिर्फ चंद लोग ही यानी कि जो कासिम के नौकर होते हैं और अली बाबा के नौकर होते हैं, बस वही शिरकत करते हैं, बाकी और किसी को बस्ती में नहीं पता होता। अब जब रात में उसकी तदफीन हो जाती है तो वो नौकरानी जो कहती कि आका अब आप ये करें कि मतलब जिससे ना यहाँ पर यह ऐलान कराएं कि कासिम बीमार हो गया, क्योंकि अगर अचानक उसकी वफ़ात का सबको पता चलेगा तो लोगों को हैरत होगी। तो इसलिए आप ये ऐलान कर दें कि कासिम जो है वो बीमार हो गया, कासिम की तबीयत ख़राब है। अब सारे बगदाद में ये ऐलान हो जाता है कि भाई कासिम की तबीयत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब जब वो लोग उसको देखने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कासिम को एक ऐसी बीमारी है जो कि लोगों को लग जाएगी और इसलिए उसको सबसे अलग थलग रखा गया है। तो लोग उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और 2-3 दिन तक अली बाबा जो है वो कासिम का हाल कहकर वहाँ के हकीम से भी दवा लेकर आते हैं। अब क्या होता है कि चोरों का सरदार जो होता है वो बहुत चालाक होता है। जब वो आता है तो देखता है कि गार के दहाने पर लाश नहीं है, कहता है ज़रूर किसी और को भी हमारा राज मालूम है, यानी वो आदमी अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ कोई और आदमी था। कहता है लेकिन यहाँ से लाश कौन लेकर गया और फिर उसको ज़ाहिर है दफनाया गया होगा तो लोगों को पता तो चला होगा। कहता है कि मालूम करना चाहिए। अब अपने आदमियों को बस्ती में भेजते हैं, तो बस्ती में जाते हैं उसके आदमी तो मालूम करते हैं कि भाई यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ है, ये है वो है। तो कहते हैं नहीं भाई यहाँ पर तो किसी का इंतकाल नहीं हुआ।
खैर 2-3 दिन भाई वो जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही खड़े हुए वो दर्जी की दुकान पर बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही दर्जी से पूछते हैं, कहते हैं कि हाँ वो तुम्हें कुछ मालूम है और ये है वो है, मेरे आका जो हैं उनका एक दर्जी है और वो तो अपने काम में इतना माहिर है कि वो तो इंसान को भी सी देता है, यूँ कर देता है, वो कर देता है, वो सब इस तरह की बातें बनाते हैं। तो दर्जी कहता है अरे वाह, मुझसे भी ज़्यादा कोई माहिर होगा क्या, मैंने तो आँखों पे पट्टी बांध के इस तरह का काम किया है। कहते हैं अच्छा वो कैसे? तो वो बताता है, कहता है कि फ़लाँ दिन जो है वो एक आदमी आया था और उसने मुझे मतलब जैसे ना भाई अशर्फियाँ दी थी, तो मैंने उसका काम कर दिया। तो कहते हैं अच्छा आप हमें बताएंगे कि वो कहाँ है? तो कहते हैं भाई घर तो मुझे पता नहीं है, वो टाल मटोल से काम लेता है। तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये लालची है, इसको पैसे देने चाहिए। जब वो उसको अशर्फियों का लालच देते हैं और उसको कुछ अशर्फियाँ दे देते हैं, तो वो उनको कहता है ऐसा घर तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर लेकर गए थे। कहते हैं अच्छा अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध कर लेकर जाएंगे तो आप पहचान लेंगे? वो कहता है हाँ मैं पहचान लूँगा। अब वो जाते हैं और उसके साथ उसकी दर्जी के साथ जाते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर लेकर चले जाते हैं। दर्जी जो था उनको उसी मकान पर, अली बाबा के मकान पर जो है वो छोड़ देता है। अब वो अली बाबा के मकान पर क्या करते हैं कि एक निशान लगा कर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि मर्जीना जो है वो बाज़ार से आते हुए डाकुओं को घर पर निशान लगाते हुए देख लेती है। अब वो क्या करती है कि एक रंग का डब्बा लेकर तमाम घरों पर सुर्ख क्रॉस का निशान लगा देती है। अब जब वो रात को डाकू आते हैं तो देखते हैं कि हर घर पर वही निशान लगा हुआ है। डाकू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है और हमारा एक चालाक और मक्कार दुश्मन से वास्ता पड़ा है। अब क्या होता है, वो नाकाम और नामुराद जो हैं वो वापस लौट जाते हैं। इसी तरह दूसरे दिन भी डाकू आते हैं, निशान लगा कर चले जाते हैं और मर्जीना जो है वो फिर क्या करती है कि तमाम घरों पर वैसे ही निशान लगा देती है। अब डाकू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उनका सरदार, और डाकू जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो उनका सरदार कहता है कि हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक दुश्मन से वास्ता पड़ा है और अब हमें कोई तदबीर लड़ानी पड़ेगी। तो वो सोचता है, फिर क्या करता है कि एक तेल के सौदागर का रूप धारता है और अली बाबा के घर जाता है, दरवाज़े पर दस्तक देता है। तो अली बाबा कहता है कौन है भाई, आ रहा हूँ। तो कहता है कि मैं एक सौदागर हूँ और मुझे जो है वो माल तिजारत फ़रोख्त करते हुए रात हो गई, और मतलब जैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर एक रात ठहर जाऊँ, आप मुझे अपने घर एक रात ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। तो वो कहता है अली बाबा के ठीक है, मैं आपके लिए मेहमान खाना साफ़ करा देता हूँ और आप जो हैं वो आ जाएं। कहता है लेकिन मेरे साथ जो है वो मेरा सामान तिजारत भी है और मेरे पास 40 तेल के जो हैं वो डब्बे हैं और ज़ाहिर है मुझे वो भी रखने। तो अली बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आप वो दलान में रखवा दीजिए और आप मेरे साथ अंदर आइए मेहमान खाने में। अब वो अली बाबा जो हैं वो उसको डाकू को, यानी कि जो ताजिर के रूप में होता है, उसको लेकर चले जाते हैं और उसकी खूब खातिर तवाज़ा करते हैं। अब मर्जीना जो होती है वो कहती है कि ये आखिर ऐसा कौन सा सौदागर आया है जो कि मतलब जैसे भाई उसके पास 40 तेल के डब्बे हैं। अब वो क्या करती है, कहती है ज़रूर दाल में कुछ काला है, मुझे देखना पड़ेगा। अब वो रात को क्या करती है, ऐसी चुपचाप जो है वो जाकर देखती है। तो वो एक डब्बे के उसके ठोकर लगती है, तो उसके अंदर से आवाज़ आती है तेल के डब्बे में से, सरदार क्या हम लोग आ जाएं, आने का वक्त आ गया। तो वो मतलब इसे समझ जाती, कहती है ओहो ये बात है। तो वो सरदार की आवाज़ निकाल कर कहती है कि नहीं अभी वक्त नहीं आया, और फिर वहाँ से चली जाती है। वो रात को क्या करती है, जब सब घर वाले सो जाते हैं तो कढ़ाई के अंदर है ना खूब तेल पकाती है, गरम गरम खोलता हुआ तेल लेकर आती है और 40 के 40 डब्बों में जो है वो डाल देती है। अब तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ज़ाहिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि डब्बों में होते हैं चोर तो उनकी आवाज़ें ताजिर के कानों तक, यानी कि सौदागर के कानों तक नहीं पहुंच पाती, और 40 के 40 चोर जो हैं वो गरम गरम खोलते हुए तेल में जलकर मर जाते हैं। अब भाई रात का वक्त होता है तो सौदागर आता है, जब देखता है कि हाँ भाई सब घर वाले सो गए हैं, तो कहता है कि ना चलो निकलो बाहर निकलो, अब वक्त आ गया है। कोई आवाज़ ही नहीं आती। अब वो जाकर देखता है
तो भाई वो सारे के सारे उसके 40 के 40 साथी जो हैं वो मरे पड़े होते हैं। कहते हैं ओहो, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी से वास्ता पड़ा है, और मेरी खैरियत इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वरना तो ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे भी मार दें। अब इधर जब अली बाबा को पता चलता है, मर्जीना जो उसको सारी ख़बर दे देती है, और मतलब जैसे कहती है कि आका ये दरअसल डाकुओं का सरदार है, और मतलब जैसे ना ये आपको यहाँ पर कत्ल करने आया है। तो वो कहता है कि अच्छा ये बात है। अली बाबा जो होता है वो जाता है चुपके से उसके पीछे से, और उसका सर जो है वो तलवार से कलम कर देता है। इस तरह उसको डाकुओं से और उनके सरदारों से निजात मिल जाती है, और मर्जीना को वो अपनी बहन बनाकर हमेशा अपने साथ रखता है। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि ज़िंदगी एक ऐसी खेती है कि जिसमें हम जो बोएंगे वही काटेंगे, तो इसलिए अच्छा बोएं ताकि अच्छा काट सकें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।